हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है और इस संदर्भ में लगातार नए नए वीडियो डाले जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी संदर्भ में एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें अभी तक कुल 25 टेस्टों का आयोजन करवाया जा चुका है। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 26 लेकर आए हैं जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही उपयोगी हैं। तो चलिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। ऑप्शन है ए, स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, बी, पृथ्वी के आयाम की माप से, सी, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से, और डी, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। तो पृथ्वी की आयाम की माप को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? जियोडेसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए, कैमूर रेंज, बी, खड़गपुर झील, सी, कंवर झील, और डी, राजगीर झील। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी, कंवर झील। तो बेगूसराय में स्थित कंवर झील जो है ये बिहार राज्य का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, रामसर स्थल कौन सा स्थल होता है दोस्तों? जो आर्द्र भूमि होती हैं उनको रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। और ये रामसर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ईरान के शहर में स्थित है। ठीक है, और 1971 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, रामसर स्थल देने की प्रक्रिया की। तो बिहार में जो है एकमात्र कहाँ स्थित है रामसर स्थल? बेगूसराय में स्थित है। इसको कंवर झील के नाम से जानते हैं। और ये देश का कितना था? तो देश का 38वां था। ठीक है, अभी तक कुल 75 से अधिक रामसर स्थल अधिसूचित हो चुके हैं भारत में। ठीक है, अगला देखते हैं, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ऑप्शन है ए, दक्कन का पठार, बी, सेंट्रल हाईलैंड, सी, छोटा नागपुर का पठार, और डी, मेघालय का पठार। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, छोटा नागपुर की पठार। तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूमिगत कोयले के दहन जो है वो किस राज्य में होता है? ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल, बी, बिहार, सी, झारखंड, और डी, उड़ीसा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, झारखंड। तो भूमिगत कोयले का दहन जो है वो किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। आप लोग पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से कटकर एक अलग राज्य बना था। अगला देखते हैं, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन है ए, कृष्णा और कावेरी, बी, कृष्णा और गोदावरी, सी, गोदावरी और महानदी, और डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी, कृष्णा और गोदावरी। तो पट्टी सीमा जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो किससे जुड़ी हुई है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए, अब्दुल कादिर, बी, अकबर, सी, ख्वाजा निजामुद्दीन, और डी, अबुल फजल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है डी, अबुल फजल। तो आईने अकबरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए, देवराय प्रथम, बी, कृष्णदेव राय, सी, हरिहर बुक्का, और डी, वीर नरसिंह राय। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी, हरिहर एवं बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सन 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए, रामानंद सिन्हा, बी, सतीश झा, सी, सचिंद्र चंद्र सन्याल, और डी, विपिन झा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो पटना में सन 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा की पहली बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ऑप्शन है ए, 1911 ईस्वी, बी, 1913 ईस्वी, सी, 1914 ईस्वी, और डी, 1919 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी, 1913 ईस्वी। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? अर्थात अगर आप लिंगानुपात की बात करें तो पूछ रहा है आपसे कि बिहार के किस जिले में जो है लिंगानुपात के मामले में कौन सा जिला बिहार में सबसे आगे है। ऑप्शन है ए गोपालगंज, बी बेगूसराय,
सी पटना और डी सिवान। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका उत्तर है ए गोपालगंज। तो लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात में बिहार का गोपालगंज जो है वो सबसे ऊपर स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है ए कृषि विज्ञान बैंक, बी कृषि यंत्र बैंक, सी कृषि विकास बैंक और डी कृषि उत्थान बैंक। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी कृषि यंत्र बैंक। तो बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है ए 1953, बी 1957, सी 1960 और डी 1972। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए 1953 ईस्वी। तो आप लोग पता है कि 1952 में सामुदायिक विकास सेवा शुरू की गई थी और उसी को विस्तारित करते हुए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ था? तो इस समय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? ऑप्शन है ए 98, बी 96, सी 104 और डी 109। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी 109। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित करने की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है ए कार्यकारी विधान पर समिति, बी अधीनस्थ विधान पर समिति, सी प्रशासकीय विधान पर समिति और डी प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी अधीनस्थ विधान पर समिति। तो अधीनस्थ विधान पर समिति जो होती है वो संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार शीर्ष श्रेणी में दालें कौन सी है? ऑप्शन है ए मसूर और चना, बी मूंग और चना, सी मूंग और मसूर और डी मसूर और खेसारी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सी मूंग और मसूर। तो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार में मूंग और मसूर की जो उत्पादन होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, और अगर आपसे दाल के बारे में पूछा जाए कि बिहार में कौन सा जिला जो है वो दाल के उत्पादन में प्रथम है, तो वो कौन सा है? पटना है। ठीक है, अगला देखते हैं बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का और डी जौ। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी मक्का। तो बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है किसका उत्पादन होता है? मक्का का होता है। और आप लोगों को ध्यान में होगा तो मक्का के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, आप लोग पता है कि कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो फसल के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम की जनसंख्या थी? ठीक है, कब पूछ रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से पूछ रहा है। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा 3। तो वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी लद्दाख। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है वो किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ऑप्शन है ए व्लादिवोस्टॉक, बी सेंट पीटर्सबर्ग, सी नोविमिर्स्क और डी मॉस्को। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग को रूस के जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? ऑप्शन है ए जगन्नाथ मिश्र, बी ललित नारायण मिश्र, सी जयराम दास दौलतराम और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी जयराम दास दौलतराम। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाबा ठाकुर दास ने
पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने? बाबा ठाकुरदास ने। ऑप्शन है ए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सी सेवा समिति और डी सोशल सर्विस लीग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आप लोग पता है कि 1897 में सर्वप्रथम विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी और पटना में इसकी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा ठाकुरदास ने की थी। और पूछा जाए आपसे कि बिहार में इसकी सर्वप्रथम शाखा कहाँ खुली थी, तो देवघर में खुली थी, जो अब वर्तमान में झारखंड का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के चिनाद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन है ए पुरा पाषाणिक संस्कृति, बी मध्य पाषाणिक संस्कृति, सी नव पाषाणिक संस्कृति और डी ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 22 नंबर का सी नव पाषाणिक संस्कृति। तो बिहार के चिनाद नामक पुरास्थल से जो प्राचीनतम संस्कृति के प्रमाण मिले हैं वो किसके हैं? तो नव पाषाणिक संस्कृति के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी पटना, सी आरा और डी छपरा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए हजारीबाग। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी एस राधाकृष्णन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 24 का डी एस राधाकृष्णन। आप लोगों को पता है कि भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत सन 54 से की गई थी और 1954 में सर्वप्रथम इनको एस राधाकृष्णन को भारत का प्रथम भारत रत्न घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है ए सिद्धू, बी बिरसा, सी कान्हू और डी तिलक माझी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का बी बिरसा। तो बिरसा को जो है मुंडा विद्रोह का नेता माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सी स्लीमैन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव और डी लॉर्ड मेयो। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 26 का सी लॉर्ड क्लाइव। तो भारत का प्रथम जो है गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था और इसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 1757 की जो प्लासी की युद्ध हुई थी सिराजुद्दौला से, उसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी अकबर। तो दीन इलाही जो था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28वां प्रश्न, सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी खानवा का युद्ध और डी तालीकोटा का युद्ध। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है डी तालीकोटा का युद्ध। तो सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली और डी गुम शैली। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है ए गांधार शैली। तो बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क और डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इन्होंने धनानंद जो नंद वंश का शासक था उसको मारकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी और किसके सहायता से की थी? तो कौटिल्य की सहायता से की थी। ठीक है, जिनका उपनाम चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बिहार और डी उड़ीसा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है सी बिहार। तो बिहार के पटना में भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है और चूंकि ये पहली है भारत में इसलिए एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32वां प्रश्न, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूके,
सी चीन और डी जापान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी जापान। तो अहमदाबाद का जो है वो किस देश के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है? तो जापान के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए लाओस, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया और डी भारत। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए लाओस। तो वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? लाओस में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ऑप्शन है ए सरकारी कूटनीति, बी गैर सरकारी कूटनीति, सी सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति और डी संयुक्त राष्ट्र कूटनीति। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 34 का? सी सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। तो डिप्लोमेसी 1.2 जो होती है उसको वो किससे संबंधित होती है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 मई, बी 20 अप्रैल, सी 29 जून और डी 20 दिसंबर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी 29 जून। तो आप लोग पता है कि महान सांख्यिकीविद जो थे महालनोबिस, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी उद्घोषिका। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 36 का? सी समवर्ती सूची। आप लोग पता है कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें अनुसूची 7 में जो है 3 अनुसूचियों का जो है सूची का वर्णन दिया गया है, केंद्र सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का। तो इसमें जो है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाते हैं, लेकिन अगर प्रमुखता की बात की जाए तो इसमें केंद्र के नियम की प्रमुखता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा रूपसी हवाई अड्डा? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी गोवा और डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी असम। तो रूपसी हवाई अड्डा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। एंजाइम जो लाइपेज जो है वो किसका स्रोत है? ऑप्शन है ए गुर्दा, बी अग्नाशय, सी यकृत और डी हृदय। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 38 का? बी अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है वो एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन है ए जाइलम द्वारा, बी एपिडर्मिस द्वारा, सी फ्लोएम द्वारा और डी कैम्बियम द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 39 का ए जाइलम के द्वारा। तो पौधों में जल जो है वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसका एक ट्रिक है कि जौ से जल, तो जौ से जाइलम और फ से फल होता है, तो फल अर्थात भोजन, तो वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी गैलानिन और डी गैस्ट्रिन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी इंसुलिन। तो अग्नाशय से जो क्या होता है वो किस स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? फिर नहीं पूछ रहा है आपसे, तो इसको आप कंफर्म रखेंगे कि ये परीक्षा में आपसे गलत ना हो। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी मैग्नीशियम और डी हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो मुख्यतः क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पानी के टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है ए नाइट्रिक एसिड, बी जिंक सल्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट और डी कॉपर सल्फेट। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 42 का? डी कॉपर सल्फेट। तो पानी के टंकी में फंगी अर्थात कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ऑप्शन है ए आइसोप्रीन, बी विनाइल एसीटेट, सी एस्टाइरिन और डी प्रोपीन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 43 का? ए आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। पानी का पीएच मान कितना है? ऑप्शन है ए 4, बी 7,
सी 12 और डी 18। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 44 का बी 7। तो पानी का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। आप लोग पता है कि 7 से कम अगर पीएच वैल्यू होती है तो पीएच वैल्यू में अगर 7 से कम मान होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर जो होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। और अगर 7 रहता है तो उसको उदासीन माना जाता है। तो चूंकि पानी जो है उसको उदासीन माना जाता है, अतः पानी का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ठीक है, ऑप्शन है ए बोरॉन, बी लोहा, सी सिलिकॉन और डी एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है ए बोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, पेट्रोल की गुणवत्ता को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए सीटेन संख्या द्वारा, बी ऑक्टेन संख्या द्वारा, सी ब्यूटेन द्वारा और डी रेनोल्ड्स द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 46 का? बी ऑक्टेन संख्या द्वारा। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओम मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी चालकत्व, सी प्रतिरोधकता और डी आवेश का। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 47 का? सी प्रतिरोधकता का। तो ओम मीटर जो है वो किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? ऑप्शन है ए प्रिज्म द्वारा, बी उत्तल लेंस द्वारा, सी अवतल लेंस द्वारा और डी साधारण दर्पण द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए प्रिज्म द्वारा। तो प्रिज्म के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं, और इसी से जो 7 कलर है, जिसको आप संक्षेप में बैनिया पिनाला भी कहते हैं, वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार और राज्य एशियाई बैंक, जिसको आप एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है ए 300 मिलियन डॉलर, बी 295 मिलियन डॉलर, सी 195 मिलियन डॉलर और डी 400 मिलियन डॉलर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है बी 295 मिलियन डॉलर। तो हाल ही में बिहार राज्य और एडीबी के बीच में सड़क निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और वो कितना है? तो 295 मिलियन डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, जिसको सौनी के नाम से भी जानते हैं, को कंप्लीट किया है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी गुजरात। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसकी परीक्षाएं पूछे जाने की संभावना भी रहेगी, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसका भी असेसमेंट कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, और आगे भी आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से जारी रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त लोग, उनमें शेयर कीजिए। इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह आगे भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।